में विधानसभा की वोटिंग से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका। डीएसजीएमसी के मेंबर सरदार बलबीर सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में बीजेपी को सिख वोट साधने में मिलेगी मदद। जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी फ्रीबीज से लेकर तमाम बड़ी चीजें लेकर जमीन पर उतर रही है, जिसका कोई भी रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि 5 साल में जिस तरीके से दिल्ली का हुआ है बेहाल, जिसके बाद एक बड़े झटके आम आदमी पार्टी सरकार और खुद अरविंद केजरीवाल के लिए लग रहे हैं कि एक तरफ 5 साल में दिल्ली का जो हुआ हाल और आज उन्हीं के नतीजे अब ये सामने आ रहे हैं कि लगातार जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हों या फिर वो अन्य समाज से आने वाले यानी कि अन्य संगठनों के भी लीडर जो हों, वो आज लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है आज दिल्ली के सिख गुरु प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार बलबीर सिंह ने, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज अगर दिल्ली में कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, जिसके चलते मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और इसीलिए आज थाम रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जो है वो सरदार बलबीर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। साथ में ही नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर्ष मल्होत्रा और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद सरदार बलबीर सिंह, और उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की भी पोल पट्टी खोल के रखी है। सुनिए बलबीर सिंह का बयान। मेरा नाम बलबीर सिंह है, जैसे बताया गया, और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पिछले 6 बार मैं यहां से इलेक्शन जीता हूं। जहां तक इलेक्शन की बात है, एक ही इलेक्शन भारी होता है जब उसको जीतना हो। तो मेरे प्रति लोगों ने, न केवल सिखों ने, हर कौम के, हर जात के लोगों ने जो मेरे प्रति हमेशा मेरा काम किया और मेरे साथ चलकर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर जिस तरह चले, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां तक आज इस पार्टी में आने का सवाल है, इनकी नीतियां, जो बोले मोदी जी की नीतियां सामने आई हैं, पीछे ही आपने देखा होगा कि पंजाबी के लिए बहुत काम किया। यहाँ के एलजी साहब ने, सक्सेना साहब ने अनाउंस किया कि पंजाबी के यहाँ टीचर्स रखे दिल्ली के अंदर, जानबूझकर टीचर्स नहीं रखे जा रहे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। वो जो अनाउंस किया उसका प्रभाव सारे सिखों के ऊपर पड़ा। और आने वाला समय आपने देखा कि 84 से लेकर आज तक 84 के नाम पर सब वोट तो मांगते हैं, लेकिन 84 के जो उस समय के लोग प्रभावित थे उनको सिर्फ नौकरी केवल अब दी गई आकर, और बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि हम अभी दोबारा फिर जो है ये लेटर देंगे दोबारा नौकरियां रखने के लिए। सो मैं अति धन्यवादी हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 चांद लगा दिए इन्होंने, जो हमारे एमपी साहब वहां के बने हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनको वहां से एमपी का टिकट देकर एक ऐसे आदमी को एमपी बनाया है जिसको फोन करने पर, अगर फोन करते हैं तो वो नई बातें उठा पाते, तो उसी समय फोन आधे घंटे में, 1 घंटे में आ जाता है कि बताइए बलबीर जी क्या काम है। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और सचदेवा जी का जो आपने देखा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, इस तरह से मिलते हैं जैसे कई साल पुराने की हमारी जानकारी हो। और मोदी जी की जो नीतियां हैं, छोटी बहन मेरी प्रीति यहाँ बैठी है, उसने भी मुझे प्रभावित किया कि आप इस पार्टी में आइए, यहाँ पर सबकी इज्जत होती है। तो मैं अपने सारे साथियों का धन्यवाद करता हूं। जब मैंने उनसे सलाह की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आज केवल और केवल देश के अंदर जो पार्टी रही है देश को चलाने के लिए, देश और विदेश में हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मुझे यहाँ लाकर यहाँ अपने इस पार्टी में जगह दी है, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।
आपने देखा कि बलबीर सिंह ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का भी जो है वो उल्लेख किया है और बताया है कि उसका कितना ज्यादा फायदा सिख समाज के लिए हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी इज्जत बढ़ाने का काम विदेशों में मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कि सिख समाज से आते हैं, पर आज इसी समाज का उद्धार जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और कई बार कांग्रेस के ऐसे भी बयान होते हैं जिस पर आम आदमी पार्टी को सामने आकर जो है वो बयान देना चाहिए, पर आम आदमी पार्टी वोट बैंक और अपने इसी गठबंधन के चलते कुछ नहीं बोलती है, जिस पर कई बार सिख समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर सवाल भी उठाया है। और अब यही बड़ा कारण है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जिनकी दिल्ली में कई सालों से सरकार है, सिख हो या अन्य समाज के लोग हों, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाने की बजाय लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिसका एक बड़ा खामियाजा आम आदमी पार्टी को यानी कि उनकी सरकार को और उनकी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें सरदार बलबीर सिंह की, तो ये देखिए कमेटी के मेंबर हैं और इनका जो विश्वास है यानी कि जनता के बीच एक जमीनी नेता है और जनता से काफी ज्यादा अच्छा जुड़ाव भी रखते हैं, जिसके चलते बीजेपी को सिख वोट साधने में एक बड़ी मदद जो है वो सरदार बलबीर सिंह कर सकते हैं। क्योंकि ये दिल्ली के ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, जिसके चलते एक बीजेपी को एक बड़ा फायदा इस बार विधानसभा चुनाव में हो सकता है। और अब सुनिए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, जो उन्होंने सरदार बलबीर सिंह के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद दिया है। और इसी के साथ उन्होंने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की रणनीति को सामने रखा है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का बयान। मेरी दोनों तरफ बैठे हुए डॉक्टर सुखबीर दलाल और सरदार बलबीर सिंह जी, जो आज हमारे परिवार के सदस्य बने हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ठीक है, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। लेकिन अगर अभी मैं ये डॉक्टर साहब को सुन रहा था, तो जो राशि इन्होंने बताई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर 2100 करोड़, इतने बोला ना जी, 2100 करोड़। मैनू यह लग्या 2100 दे घेरे तो बाहर ही नहीं आ रहा। उत्थे भी गोली दे रहा 2100 दी, इत्थे भी 2100 करोड़ कह के आ रहा। मतलब आप झूठ बोलेंगे, बेशर्मी से बोलेंगे, निर्लज्जता से बोलेंगे। 5 साल में यूनिवर्सिटी बनके तैयार होती है। मोदी जी की सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। और उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लगा दी गई, स्टाफ लगा दिया गया, उनको 5 साल से तनख्वाह दी जा रही है लाखों रुपए, लेकिन वहां एक ईंट नहीं लगाई गई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोशिश और स्वर्गीय साहेब सिंह जी की जो इच्छा है उसे कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं सरदार बलबीर सिंह जी का। हम जिसे जमुना पार्क कहते हैं, मैं उस जमुना पार्क का निवासी हूं, इन्हों दे नेड़े ही रहना वहां। और बलबीर सिंह जी की शख्सियत से मुझे नहीं लगता कि जमुना पार्क का कोई भी पंजाबी परिवार ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और स्कूल के माध्यम से भी आप लगातार जो शिक्षा में काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। इन्होंने 84 का जिक्र छेड़ा, तो मैं सिर्फ छोटी जी गल कह रहा। ਜਦੋਂ 2-3 बहना मैनू मिलन आई सी, जिन्हों के परिवार है दर्दनाक वाक्य, मैं यह नहीं कहना वाक्य सी, उते साजिश ही सी। तो मैं पूछा कि फाइल कित्थे हैगी, तो पता चले कि दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट विच फाइल पेंडिंग पई है। जो काम दिल्ली सरकार नूं करना चाहिए सी,
वो अज 20-22 साल तक वो फाइल उत्थे ही सड़ती रही। मैनू 3 महीने लगे जी सिर्फ, बस मैं फाइल पकड़ के छड्डी नहीं। और मैं शुक्रगुजार हाँ माननीय उपराज्यपाल जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने खुद इंटरव्यून किया अमित शाह जी ने कि यह काम टाइमली होना चाहिए। तो उस दिन मेरी अखां च आंसू सी जिस दिन उपराज्यपाल साहब उन बच्चों उन बहनों नौकरियां की चिट्ठी दे रहे थे। मेरी जिंदगी का सब तो बड़ा काम सी। और तो जो 437 केस पेंडिंग सी उन्होंने जांच पड़ताल वास्ते उत्थे ही कमेटी बिठाई कि भाई यह काम भी छेती करना है। तो मैं बार बार कहना वा दिल्ली नूं ठीक होइए करेगा जिन्होंने दिल्ली का दर्द होएगा। इन्होंने दिल्ली का दर्द नहीं है, इतने दिल्ली नूं लुटन आए ने। तो असी हुण सब मिलके, मैं बलबीर सिंह जी का बड़ा शुक्रगुजार है। तो एक अनाउंसमेंट भी मैं आज कर रहा कि बलबीर सिंह जी हुणे इत्थों दे बाद अज तो बाद दिल्ली प्रदेश के मंत्री दे नाले काम भी करेंगे। अज तो साडे पदाधिकारी हो गए, ऑफिस बेरर हो गए, तो हुण इन्हां दा कमरा भी इत्थे, इन्होंने बैठना मेरे नाल काम करना। तो असीं पूरी संगत वास्ते काम करांगे, मिलकर काम करांगे। और आप दोनों का मैं फिर एक बार दलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दिल्ली से एक जो वादा हमारा है कि हम मिलकर दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएंगे, हम इसको करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है वो खुशी दिखाई दे रही है और बीजेपी के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता जो है वो बदलाव कर कर ही रहेगी, क्योंकि शराब घोटाले से लेकर तमाम ऐसे घोटाले हैं और काम है जो कि आम आदमी पार्टी से काफी ज्यादा नाराज है आज दिल्ली की जनता, जिनका रिजल्ट जल्द ही विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि सरदार और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, इसका कितना इंपैक्ट जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा? और जो आम आदमी पार्टी सरकार अभी तक ये कहती है कि हमने दिल्ली में किए हैं काफी ज्यादा बढ़िया काम, उसका रिजल्ट आज भी क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? और जनता की नाराजगी की वजह क्या शराब घोटाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।